Good morning, class 12, economics, chapter 6, production theory. Today's topic is concept of production, उत्पादन की धारणाएं। प्रोडक्शन के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल प्रोडक्ट जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी टीपी, दूसरी है मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी एंड एवरेज प्रोडक्ट इज एपी। तो आपको इनके शॉर्ट फॉर्म से ही जो क्या है वो लर्न रखना है इनके नाम को, क्योंकि 3-4 चैप्टर में आगे यही हमारे जो क्या है टीपी, एमपी और एपी आपके यही सेम कॉन्सेप्ट चलते जाएंगे। तो आपने इसको अच्छे से समझना है। यही मीनिंग है, हर एक चैप्टर में मीनिंग कहीं पर भी चेंज इसका नहीं होगा। फर्स्ट है हमारा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के अंडर, एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपने कितनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्ट। मान लो फॉर एग्जांपल आपने 1 मंथ में 2000 जो क्या है आइसक्रीम आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइसक्रीम का प्रोडक्शन किया है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर्टेन टाइम पीरियड के अंडर, 2000 आइसक्रीम। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हमने वीट के प्रोडक्शन का एग्जाम्पल लिया है और उसके लिए हमने डिफरेंट फैक्टर्स को यूज़ किया है। अब वीट का प्रोडक्शन करने के लिए जो क्या है आपको लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। टेबल देखेंगे टोटल प्रोडक्ट की। लैंड के हमने जो क्या है एक 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 यानी कि 1 हेक्टेयर यूनिट्स को यूज़ किया है। लेबर की यूनिट कितनी है, 1 से लेकर के 7 यूनिट्स हैं। टोटल प्रोडक्ट आपका क्विंटल में है। जब आपने 1 हेक्टेयर लैंड पे एक लेबर को यूज़ किया तो प्रोडक्शन कितना आ गया, 2 क्विंटल। फिर आपने लेबर को बढ़ा दिया, उतनी ही ज़मीन पर 2 लेबर कर दी तो प्रोडक्शन बढ़ के 5 क्विंटल हो गया। फिर आपने और लेबर को बढ़ाया, फिर आपने देखा प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 9 जो क्या है क्विंटल हो गया। फिर हमने लेबर को दोबारा बढ़ा दिया, 4 यूनिट्स कर दी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया 11 यूनिट्स। फिर हमने दोबारा बढ़ाया, फिर हमारी जो क्या है प्रोडक्शन कितना हो गया, 12 यूनिट्स। यानी कि कॉन्टिन्यूसली हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर क्या सोचा ओनर ने कि मैं चलो एक लेबर की क्वांटिटी को और बढ़ा देता हूँ, 5 से उसको इंक्रीज करके 6 कर दिया, पर टोटल प्रोडक्ट पर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। वो 12 क्विंटल ही रहा, जितना 5 आप लेबर लगा रहे थे, 5 लेबरर जो काम कर रहे थे वही 6 ने जो क्या है काम किया, पर उसका टोटल प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर उसने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा और लगा करके देख लेता हूँ, 7 लेबरर कर दिए और जो प्रोडक्शन है वो कम होकर के 11 क्विंटल हो गया। अब ये टेबल आपका क्या शो कर रहा है कि लैंड तो जो क्या है फिक्स है, क्योंकि एक ही आपने हेक्टेयर यूज़ कर रखा है, चाहे लेबर कितनी भी है। लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। अब जो हमारा व्हीट का प्रोडक्शन है, गेहूं का जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए जब हम फिक्स फैक्टर पर यानी कि लैंड पर वेरिएबल फैक्टर की, वेरिएबल क्या है आपकी लेबर को बढ़ाते हैं, तो हमारी पहली जो स्टेज है, पहली स्टेज कहाँ तक, 2, 5, 9, 11 तक तो क्या है हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली 12 तक बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आकर के क्या हो जाता है, वो बढ़ता तो है पर जैसे 11 और 12 में बढ़ा है, पर वो जो क्या है पहले के कंपैरिजन में कम हुआ है, क्योंकि 259 में तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 4 यूनिट, फिर आगे 5 यूनिट्स, ऐसे 3 और 4 का गैप आ रहा है, और फिर हमारा 9 में 2 का गैप आ रहा है। उसके बाद जो क्या है प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया। उसके फिर जब क्या है आपने लेबर और ज़्यादा लगाई तो आपका प्रोडक्शन जो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, हमारा टोटल प्रोडक्शन जो क्या है कंपैरेटिवली कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि ये टेबल क्या दिखा रहा है कि जब आप फिक्स फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर की एक्स्ट्रा यूनिट लगाते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसे आएगी आपका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में बढ़ता चला जाएगा, फिर वो फिक्स हो जाएगा और लास्ट में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना मार्जिन, ऐसे ही मार्जिन से ही मार्जिनल बना है कि आप जब वेरिएबल फैक्टर की एक ज़्यादा या कम यूनिट का यूज़ करने से टोटल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस आएगा उसमें उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसको हम एक फॉर्मूले से आपने इसको लर्न करना है, एम पी एन इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1।
या आप ये भी कह सकते हैं चेंज टीपी बाय में चेंज लेबर, कि लेबर को जितना आपने ज़्यादा यूज़ किया आपके टोटल प्रोडक्ट में कितना जो क्या है वो डिफरेंस आया। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है आपको एक टेबल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो टेबल आप देखेंगे इसका है कि लैंड की यूनिट्स हैं आपकी पहले 0 फिर 111 यानी कि फिक्स फैक्टर है। फिर हमने लेबर जब 0 लैंड थी तो लेबर भी हमारी 0 हो गई, तो 0 ही थी। फिर हमने उसके बाद अप टू 7 जो यूनिट्स क्या हैं लेबर की यूज़ की हैं। टोटल प्रोडक्ट वही 0 2 5 9 11 12 12 11 जो पहले टेबल में आपने बनाया था वही यूनिट्स आप रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि फिर वो आपको लर्न रहेंगे। अब हमने क्या कहा है मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी निकालना है। आपने क्या कहा था चेंज इन टीपी, कि लेबर की एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया है। पहला तो क्या है कोई चेंज नहीं है, 0 है, स्लैश लगा देंगे। दूसरा क्या है 2 है तो टोटल प्रोडक्ट की पहले वाली यूनिट को माइनस करते चलेंगे। 2 माइनस 0 2, फिर 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 5 4, 11 माइनस 9, ऐसे आपने जो क्या है इसको माइनस करते चले जाएंगे। अब इस टेबल से क्या शो हो रहा है कि आपका जो एमपी है पहले तो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, ठीक है, फिर वो एक लेवल पर ज़ीरो हो जाएगा और उसके बाद एक लेवल ऐसा आ जाएगा जो आपका वो माइनस में चला जाएगा, यानी कि एमपी जो क्या है हमारा वो माइनस भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक concept of production. Now revise this topic and note down it in your notebooks. Thank you.